नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। पिछले दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान पहुंचने वाली थी, उसके कुछ दिनों पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था, जिस बयान से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें न केवल बढ़ी थीं बल्कि सियासत में भी कुछ हलचल सी पैदा हो गई थी। ये बयान था सचिन पायलट के गद्दार होने को लेकर के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि सचिन पायलट गद्दार हैं। सचिन पायलट के गद्दार के इस बयान के बाद सियासी हलके में हलचल पैदा हो गई थी। इसके कुछ समय के बाद फिर राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को कांग्रेस पार्टी का एसेट बताया। कांग्रेस पार्टी के एसेट होने के राहुल गांधी के मुंह से निकले हुए इस बयान के बाद ये माना जाने लगा था कि राजस्थान में जो सियासी हलचल हुई थी, जो बगावत हुई थी, उस बगावत की कार्रवाई में कहीं ना कहीं ढील देने की संभावना है। तभी से इन संभावनाओं ने जन्म लिया था और अब इन संभावनाओं को सच होने के समय पर यह माना जा रहा है कि वो संभावनाएं सच हो चुकी हैं। खबर आ रही है कि जो 25 सितंबर की घटना हुई थी राजस्थान में, उसके जो मुख्य लोग थे उन सारे मंत्रियों को कांग्रेस आलाकमान ने माफ़ी दे दी है। इसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और उनके करीबी धर्मेंद्र राठौड़ का नाम है। दरअसल जिस समय सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में विवाद हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, अशोक गहलोत का नाम लगभग तय माना जा रहा था कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे में एक पद और एक व्यक्ति की बात होना शुरू हुई। पहले अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये चीज़ें लागू नहीं होंगी और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे। बाद में इसको लेकर के सचिन पायलट का जो खेमा है वो एक्टिव हो गया। फिर राहुल गांधी की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें एक व्यक्ति एक पद की बात प्रमुखता से रखी गई, जो पहले कांग्रेस पार्टी के उदयपुर शिविर में तय हो चुका था। उसके बाद फिर ये माना जाने लगा कि अशोक गहलोत किसी भी हाल में सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। वो चाहेंगे कि यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो उनका कोई अपना आदमी जो उनका करीबी हो और जो राजस्थान की सत्ता उनके इशारे पर चला पाए, ऐसे किसी व्यक्ति को राजस्थान की सत्ता सौंपी जाएगी। इन सब के बीच में एक ज़बरदस्त रूप से विवाद आता है और विवाद में कई सारे मोड़ आते हैं। जब राजस्थान में विवाद गहराता जाता है, विवाद बढ़ता है, तो फिर कांग्रेस के आलाकमान के द्वारा वहाँ पर ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं, अजय माकन और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे। तब उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं भी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के रेस में नहीं थे। वहाँ पर 20 सितंबर की रात को विधायक दल की बैठक होती है, जिसके बाद कई सारे नए समीकरण बनते हैं। फिर 21 सितंबर को अशोक गहलोत जो है वो पहले केरल जाते हैं, फिर केरल से दिल्ली जाते हैं। केरल में उस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जहाँ पर वो राहुल गांधी से मिलते हैं। फिर उसके बाद वो दिल्ली पहुँचते हैं। ये सारी घटनाएं होती हैं। फिर अशोक गहलोत लौटते हैं ऑब्जर्वर्स के बीच में। फिर 25 तारीख को वहाँ पर सियासी बगावत की शुरुआत होती है, जब एक तरफ सचिन पायलट का खेमा उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाता है, वहीं अशोक गहलोत उन्हें किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। ये विवाद लंबा खिंचता है। बाद में फिर जो है अंततोगत्वा ये होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन होता है और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। इसके बाद अशोक गहलोत सोनिया गांधी से जाकर के मिलते हैं, जहां से फिर ये खबर आती है कि उन्होंने सारी रिपोर्ट वहां की दी। इसके पहले ऑब्जर्वर्स अपना रिपोर्ट दे चुके थे, जिसके आधार पर शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस इशू करके कारण बताने के लिए कहा गया था। जब ये सारी घटनाएं हो जाती हैं, फिर अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात होती है। अशोक गहलोत सोनिया गांधी से माफ़ी भी मांगते हैं। ये सारी खबरें मीडिया के डोमेन में रही थी, पब्लिक डोमेन में आई थी कि इस तरीके की घटनाएं वहाँ पर हुई। इन सब के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद जो है वो लगातार चलता रहा। बाद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो खुद सचिन पायलट ने आगे बढ़ करके और इन सारे जो दोषी थे इस घटना के, उन पर कार्रवाई की मांग की थी। उसके कुछ समय के बाद अब फिर जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सब बीच समझौता होने की खबरें आती हैं और समझौते के कुछ ही समय के बाद
ये जो है इस तरीके का अनाउंसमेंट होता है कि राहुल गांधी उनको एसेट बताते हैं और फिर अशोक गहलोत के हाथ में एक मौका आता है और वो खुद ये इस बात के संकेत दे देते हैं कि जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं तो बाकी लोग भी उनके एसेट हुए, जो समर्थक हैं पार्टी के वो भी उनके एसेट हैं और इससे माफ़ी मिलने की संभावना जो है वो प्रबल मानी जा रही थी और अब ऐसा हो चुका है। यानी सचिन पायलट अब जो है वो उनका प्रभाव राजस्थान में कम होता दिखाई दे रहा है और अशोक गहलोत कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर एक दूसरे तरफ से ये भी चर्चा चलती रहती है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो समझौता है वो केवल एक दिखावा है, केवल ऊपरी बातें हैं, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं और आंतरिक रूप से दोनों के बीच में जो मतभेद है वो लगातार बना हुआ है। ऐसे में अब गहलोत के समर्थकों को माफ़ी मिल जाना सचिन पायलट का खेमा कितना पचा पाएगा और इस समझौते के तहत जो है क्या वो सचिन पायलट के गुट जो है वो किसी तरीके का नया विरोध नहीं करेगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।